सर आपने कलर्स की बात की, ये कलर्स एक आम इंसान भी देख सकता है, जैसे मैं हूँ बिलफर्ज, मुझे तो यहाँ पे किसी का कोई कलर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक वाइब आ रही है कि एक इंसान मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, तो ये कोई आम इंसान देख सकता है या कोई स्पिरिचुअल हीलर ही देख पाएगा? देखें, स्पिरिचुअल हीलर सारे तो नहीं देख पाएंगे, और आखिर प्रैक्टिस भी है कुछ। देखिए, अल्लाह ताला ने हर चीज़ में हर किसी को तो ठीक नहीं किया ना। जिसने ये हमारे सामने माइक लगाया, क्या मैं एक स्पिरिचुअल हीलर इसको लगा सकता है? सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। जिसने ये टेबल सेट की, क्या एक स्पिरिचुअल हीलर क्या करेगा? जो लिफ्ट में सामने दरवाज़ा खोला, क्या वो स्पिरिचुअल? अल्लाह ताला की ड्यूटी है। एक बात याद रखिएगा, कोई छोटा काम कोई बड़ा काम नहीं होता, सब अपनी अपनी ड्यूटी पे है, उसने अपना काम लेना है, आपसे भी अपना काम लेना है। वो ये देखेगा कि जिसकी मैंने जो ड्यूटी लगाई है ना, वो कितनी ईमानदारी से कर रहा है। ठीक है। जो भी स्पिरिचुअल हीलर होगा, उसके अपनी डोमेन है, उसके अपने काम है। एक बात याद रखिएगा कि स्पिरिचुअल हीलिंग और मेडिकल ये कोई दो चीज़ें नहीं है। जो फिज़िक्स और मेटाफिज़िक्स जो है ना, उसका मामला है। आपकी कुछ चीज़ें आपको नज़र आती हैं तो फिज़िक है, और जो चीज़ आपको नहीं नज़र आती वो मेटाफिज़िक है। दोनों का कम्बिनेशन ही इंसान को बेहतर इंसान बनाएगा ना। तो कलर आप अब तो मैंने जैसे अर्ज़ किया आपको कि अब तो कैमरे बन गए, आप कैमरे में देख सकती हैं, अपने ऑरा को देख सकती है, अपनी डिफरेंट महसूस कर सकती है। मिसाल के तौर पे आप कोई भी इंसान है, कोई मैं अक्सर एक बात करता हूँ जब मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ या किसी कॉलेज में, कि कोई भी इंसान बदसूरत या खूबसूरत नहीं होता, सब खूबसूरत है, मगर देखने वाले का कम्बिनेशन किसके साथ बनता है। किसी को सांवला इंसान पसंद है, किसी को गोरा पसंद है, किसी को लम, तो जो जिसके डोमेन में और जो जिसके पजल में फिट हो गया उसके लिए वही खूबसूरत है। सर ऑरा को हम वाइब से कनेक्ट कर सकते हैं कि ये ऑरा ऑरा वाइब्स वाइब ही होते हैं ना। अच्छा, ऑरा वाइब्स ही कि आपको होते हैं। कैसी वाइब्स आ रही हैं इसी को ऑरा वो कहते ऑरा हैं। की वजह से ही आती है आपको। अच्छा, ऑरा आपके इर्द गिर्द एक शील्ड है, ठीक है। और वो शील्ड को अगर वो कमज़ोर हो गया तो आपको नज़र लगेगी, ब्लैक मैजिक एंटिटी होगी आपको। आपकी मैंने वही अर्ज़ किया कि आपके फाइनेंस की एनर्जी, आपकी सोचने की सलाहियत, तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मुतासर होती जाएगी। सर जिस पे नजरें बद हो या काला जादू, आपने जिक्र किया काला जादू का, उसका ऑरा भी टूट जाता है उस वक्त? ऑरा टूटता है तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, अच्छा, नज़र बद से बहुत जल्दी आपका ऑरा ब्रोकन हो जाता है। आपको शिकायत करने से बड़ी जल्दी और ऑरा ब्रोकन हो जाता है। हर वक्त उदास रहने से ऑरा बहुत जल्दी देखिए, आप जो सोचते हैं, जो भी आप सोचते हैं, उससे एक एनर्जी क्रिएट होती है, और समझ लें वो फ्रिक्वेंसी आपने इस दुनिया को दे दी आगे, उस सोच की। वो फ्रिक्वेंसी आपने दुनिया को दे दी, वो जिंदा हो गई वो सोच। तो जब वो सोच जिंदा हो गई तो वो आपका जो थॉट प्रोसेस है, मैं उसको चलो आसान कर देता हूँ, सारे हमारे बहन भाई समझे कि जो आप सोचते हैं उससे एक एनर्जी बन गई। उस एनर्जी को आपने अपनी बॉडी को ट्रांसफ़र कर दिया तो फीलिंग्स में कन्वर्ट हो गई। तो वो फीलिंग्स आपकी बॉडी में रहेंगी ना, तो आपके जो सेल्स बनेंगे, जो लोग रोज़ाना लाखों और करोड़ों सेल्स बनते हैं, अगर आप स्ट्रेस में और आपने स्ट्रेस में सेल बना लिए तो आपकी बॉडी का क्या हाल होगा? क्या क्या अच्छे सेल बनेंगे आपके? कैंसर के बनेंगे, डायबिटीज़ के बनेंगे, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। और आपकी बॉडी जो है ना, वो आप उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं ना, वो आपकी बॉडी तो गूंगी बहरी अंधी है। उसका अपना मॉनिटरिंग सिस्टम तो नहीं है ना, वो तो आपका माइंड उसको ऑपरेट कर रहा है, उसके न्यूरॉन्स कर रहे हैं। तो आप जो उसको पानी देंगे, आप एक गमले में तेज़ाब डाल दें पानी की जगह, तो आप कैसे उम्मीद रखेंगे कि उसमें से फूल और गुलाब उगेंगे? आप साफ पानी रखेंगे, आप उसको धूप दिखाएंगे, आप उसकी निगहदाश्त करेंगे, और उसमें से मैं अक्सर कहता हूँ कि आपका जहन जो है ना एक गार्डन है। अगर आप उसको हर किसी को जाने देंगे तो रोंद के चला जाएगा, वो ख्याल रोंद के चले जाएंगे। वो जो आपने क्यारियाँ लगाई हुई हैं, वो जो आपने पौधे लगाए हुए हैं, फिर उनमें खारदार झाड़ियाँ उगाएंगी, फिर अजीब सी एक बदनुमा किस्म की चीज़ बन जाएगी। आपने अपने जहन को इतना ही खूबसूरत रखना है जितना आप अपने जिस्म को और अपने कपड़े, अपने लिबास को साफ रखते हैं। फिर आपका सिलसिला आगे चलता रहेगा।